उसको सौंप देना है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को आप चलाइए, पवित्र आत्मा आप मुझे भरिए। कभी कभी पता है जब पवित्र आत्मा आप पे उतरती है ना, आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। लोग कहीं जाके गिर रहे हैं, कोई जैसा स्पर्श हो रहा है, पवित्र आत्मा मिल रहा है, लोग गिर रहे हैं, रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा से भर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श होने लगे ना, कितने लोगों को मैंने देखा आंखें खोल देते हैं। जब प्रार्थना होने लगती है, पवित्र आत्मा उतरने ही वाला होता है उनके ऊपर, आंखें खोल के देखने लगते हैं। ऐसा नहीं, जैसे आपके ऊपर जब प्रार्थना होती है, पवित्र आत्मा आने लगता है, आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो और पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, तो आपको आत्मा में और भरकर प्रार्थना करते जाना है। जब आप प्रार्थना में भरने लगेंगे, आत्मा में भरने लगेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और परमेश्वर आकर के आपके जीवन को बदलेगा यीशु के नाम में, आमीन। बाइबल बताती है कि जब लोगों ने ना, जहां कहीं आप बाइबल में देखते हैं कि जहां कहीं लोगों ने पश्चाताप किया है, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। बेविचारी औरत आती है प्रभु के पास, आकर के पश्चाताप करते, रो करके बोलती, प्रभु मेरे पाप क्षमा करें। परमेश्वर ने उससे कहा, ऐ मेरी बेटी जा, अब दोबारा पाप मत करना, तेरे पाप को मैंने माफ़ कर दिया। एक दिन की बात है, मैं प्रार्थना ऑनलाइन कर रहा था, एक औरत थी, उसको 18-19 महीने से उसका एक हाथ उठ नहीं रहा था, एक हाथ उठता ही नहीं था। उसके घर वाले बहुत कुछ उसे बोलते थे, उसके ससुराल वाले बोलते थे ये तो नौटंकी की है, ड्रामा कर रही है। डॉक्टर देखते थे, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता था। और एक बच्चा था और ले करके दोनों लोग अपने उस हाथ बहुत उठाने की कोशिश करती थी, एकदम ऐसे लूज हो गया था हाथ, ऐसे उठ ही नहीं रहा था, बहुत परेशान थी। यहाँ तक कि जब 18-19 महीने बीतने वाले थे तो उसके ससुराल में उसको ना लोग टाइम पे खाना नहीं देते थे, उसके बच्चों को समय पे खाना नहीं देते थे कि हम समय पे नहीं देंगे तो अपना कैसे नहीं कैसे करके बनाएगी करेगी। पर उसका जब एक हाथ उठ ही नहीं रहा, वो खाना बना पाएगी? कोई एक औरत बताओ मुझे, कोई एक हाथ से खाना बना सकता है? नहीं बना सकता। बेचारी परेशान होकर के, एक दिन मैं ऑनलाइन में प्रार्थना कर रहा था, किसी से नंबर ली, जुड़ी, प्रार्थना करने लगी। मैं यही अपनी गवाही बता रहा था, मैं उस वचन को बताते बताते मैं अपनी एक गवाही बता रहा था कि देखो मैं ऐसे पाप में गिरने वाला था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया, मुझे परमेश्वर ने इन पापों में जाना कि ये पाप के काम है, मैंने परमेश्वर में आने के बाद उस पाप के कामों को छोड़ा, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। और उसने जैसे ही प्रार्थना हो रही थी, वचन हो रहा था, प्रभु का वचन सुनते सुनते उसने रो करके पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद प्रार्थना खत्म हुई, मुझसे फ़ोन करके बोली, मुझसे बात की, बोली भैया ऐसा है, मेरा नाम किसी को मत बताना, मेरे पास एक बच्चा है और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पास पति है, पर अभी भी ना मैं एक आदमी से बात करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? कह रही थी मैं एक आदमी से अभी भी बात करती हूँ और आता है कभी कभी मिलना जुलना, बात विचार सब कुछ चल रहा है, शादी हो गई है, बच्चा है। मैं जब वचन आपका सुनी, वचन सुनने के बाद मेरे मन में आया कि मैं आपसे ये बातें बताऊं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, चाह कर मैं छोड़ना चाहती हूँ, ये सब नहीं छूट रहा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा मेरी बहन, आज से तूने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल, अपने पाप के लिए, गुनाह के लिए पश्चाताप कर, उपवास रख के तू प्रार्थना कर, उपवास रख, तू 7 दिन उपवास रख और उपवास रख के प्रार्थना कर, प्रभु तुझे आशीष देगा। और जैसे मैंने उसको बोला, उसने ना सुन करके वैसे ही किया। मैं बता रहा हूँ, जब 7वां दिन था, जिस दिन 7वां दिन था उसी दिन प्रार्थना हुई। मैं बता रहा हूँ 8वां दिन जाते जाते उसका हाथ जो 18-19 महीने से उठ नहीं रहा था, 19वें दिन उसका हाथ उठ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो मेरे यहाँ फोन करके इतना खुश हुई, बोली भैया मेरा हाथ जो नहीं उठ रहा था, आपने बोला उपवास रख के, अपने पाप का पश्चाताप करके, पाप के कामों को छोड़ करके तूने पश्चाताप करके प्रार्थना करना है, वो 1 हफ्ते लगातार उपवास रखना है। मैंने उपवास रखा, पाप के कामों को जो था मैं बात करना सब बंद कर दी, मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में उसका डाल दी, सब कुछ छोड़ करके प्रार्थना की, मेरा हाथ उठने लगा। आज मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। यह हमारा परमेश्वर है। बाइबल बताती है अगर हमने हृदय की सच्चाई से अपने परमेश्वर को पुकारा, वो प्रभु हमारे बीच में मौजूद होते हैं। हम अपने पवित्र आत्मा के जो सामर्थ्य है उसे तभी पाएंगे जब हम पश्चाताप करेंगे। आज कोई व्यभिचार में गिरा हुआ है, कोई
कोई गलत बातें बोलता है, कोई मुंह से गालियां बोलता है, मुझसे बात करता है, आपसे परमेश्वर बात करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है जहां दो लोग एक मन हो जाएं, वहां हमारा प्रभु मौजूद होता है। और मैं विश्वास करता हूं हमारा वो परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में वो मौजूद है आपको आशीष देने के लिए। आपके जीवन में चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, आज सच्चे दिल से जब मैं प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा को मांगना और अपने दिल खोल करके पश्चाताप करना और रो करके परमेश्वर के आत्मा को मांगना, मैं कह रहा हूं जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, अपने सामर्थ्य से भरा, आज आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेंगे और उसके सामर्थ्य से भर करके आशीषित होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन। अपने स्थान पे सब जन खड़े हो जाओ।